ओम शांति। आज की तारीख है 24 अक्टूबर 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही परिवर्तन होता है। तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। आज का प्रश्न, इस ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचने व बोलने से कभी भी उन्नति नहीं हो सकती? उत्तर, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ड्रामा कराएगा तो कर लेंगे। ये सोचने व बोलने वालों की उन्नति कभी नहीं हो सकती। ये कहना ही रोंग है। तुम जानते हो, अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं यह भी ड्रामा में नूंद है। पुरुषार्थ करना ही है। आज का गीत है, यह कहानी है दिए और तूफान की। निर्बल से लड़ाई बलवान की। ओम शांति। यह है कलयुगी मनुष्यों के गीत, परंतु इनका अर्थ वे नहीं जानते। ये तुम जानते हो। गीत कलयुग में बने हैं, अर्थ संगम पर आप सीखते हो, है ना मुंडा? वो मनुष्य नहीं जानते पर आप जानते हो। तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम युगी। संगम युग के साथ पुरुषोत्तम भी लिखना चाहिए। बच्चों को ज्ञान की पॉइंट्स याद ना होने के कारण फिर ऐसे ऐसे अक्षर लिखने भूल जाते हैं। पुरुषोत्तम अक्षर लिखना भूल जाते हैं, या पॉइंट्स याद नहीं रहती तो ऐसे ऐसे लिखना भूल जाते हैं। ये मुख्य है, इनका अर्थ भी तुम ही समझ सकते हो। पुरुषोत्तम मास भी होता है। ये फिर है पुरुषोत्तम संगम युग। ये क्या है? पुरुषोत्तम संगम युग। ये संगम का भी एक त्योहार है। ये त्योहार सबसे ऊंच है। तुम जानते हो, अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। उत्तम ते उत्तम पुरुष माना पुरुषोत्तम। उत्तम ते उत्तम पुरुष। ऊंच ते ऊंच साहूकार से साहूकार नंबर 1 कहेंगे लक्ष्मी नारायण को। शास्त्रों में दिखाते हैं बड़ी परले हुई, फिर नंबर 1 श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया, ऐसा दिखाते हैं ना। फिर नंबर 1 श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया। अभी तुम क्या कहेंगे? नंबर 1 है ये श्री कृष्ण, जिसको ही श्याम सुंदर कहते हैं। दिखाते हैं अंगूठा चूसता हुआ आया। बच्चा तो गर्भ में ही रहता है, तो पहले पहले ज्ञान सागर से निकला हुआ उत्तम ते उत्तम पुरुष श्री कृष्ण है। ज्ञान सागर से स्वर्ग की स्थापना होती है। उनमें नंबर 1 पुरुषोत्तम यह श्री कृष्ण है, और यह है ज्ञान का सागर, पानी का नहीं। परले भी होती नहीं। कई बच्चे नए नए आते हैं तो बाप को फिर पुरानी पॉइंट्स रिपीट करनी पड़ती है। नए नए बच्चे आ गए तो फिर बाबा को पुरानी पॉइंट्स रिपीट करनी पड़ती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और यह फिर है पुरुषोत्तम संगम युग, है ना। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यह हो गए चार युग हो गए ना। 5वां फिर है पुरुषोत्तम संगम युग। इस युग में मनुष्य चेंज होते हैं, और किसी युग में मनुष्य चेंज नहीं होते हैं। वंडर देखो, इसी युग में मनुष्य से देवता बनते, क्योंकि इसी युग के बाद अगला युग सतयुग है, और इससे पहले है कलयुग जिसमें मनुष्य है। अब बनना है देवी देवता, तो एकदम से तो बन नहीं सकते ना, कोई समय तो चाहिए ना बीच में तैयारी का। वो है पुरुषोत्तम संगम युग। इस युग में मनुष्य चेंज होते हैं, कनिष्ठ से सर्वोत्तम बनते हैं। तो ड्रामा में इस समय की कितनी महिमा है, सोचो। इसमें ही चेंजिंग है, और फिर इसमें ही कोई कह दे हम तो चेंज नहीं हो सकते, शायद ड्रामा में हमारा पार्ट ही ऐसा है,
हाँ, तो क्या कहेंगे, समय है चेंज होने का, तो तुम्हें तो चेंज होना है। ड्रामा कराएगा नहीं, आपको ड्रामा में ये नूंदना है कि आपको चेंज होना है। ड्रामा में होगा तो हम चेंज होंगे? नहीं, ये युग ही है चेंज होने का। कितना बड़ा परिवर्तन होना है। कलयुग के बाद सीधा सतयुग आना है, और संगम युग उन बच्चों के लिए जिन्होंने चेंज होना है। वैसे तो सभी आत्माओं ने चेंज होना है, क्योंकि चेंज होकर ही तो घर जा सकेंगे ना, बाकी तो नीचे आ गए हैं। पर जो देवी देवता बनने वाली आत्माएं, उनको ये थोड़ा सा समय मिलता है अपना परिवर्तन करने का, आसुरी संस्कारों को छोड़ दैवी संस्कार अपनाने का, संस्कार को अपनाने का ये थोड़ा सा समय मिलता है। बाकी सब तो घर चले जाएंगे। तो ये समय है, इस युग में मनुष्य चेंज होते हैं, कनिष्ठ से सर्वोत्तम बनते हैं। जैसे शिव बाबा को भी पुरुषोत्तम व सर्वोत्तम कहते हैं, वह है ही परम आत्मा, परमात्मा। फिर पुरुषों में उत्तम है ये लक्ष्मी नारायण। इन्हों को ऐसा किसने बनाया? इन्हों को ऐसा किसने बनाया? ये तुम बच्चे ही जानते हो। बच्चों को भी समझ में आया है। इस समय हम पुरुषार्थ करते हैं ऐसा बनने के लिए। पुरुषार्थ कोई बड़ा नहीं है। बड़ा है क्या? पुरुषार्थ कोई बड़ा नहीं है, मोस्ट सिंपल है। बड़ा है क्या पुरुषार्थ? सब कुछ करते हुए, सब कार्य करते हुए आपको बाबा की याद में रहना है। जैसा बाबा है, जो सिखा रहे हैं वो सीखते जाना है। बड़ा पुरुषार्थ है क्या? मोस्ट सिंपल है। सीखने वाली भी है अबलाएं, कुब्जाएं, जो कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं है, उन्हों के लिए कितना सहज समझाया जाता है। देखो, अहमदाबाद में एक साधु कहता था, कहता था, हम कुछ खाते पीते नहीं है, हम कुछ खाते पीते नहीं है। अच्छा, कोई सारी आयु खाता पीता नहीं, फिर क्या? चलो करके नहीं खाता पीता, फिर क्या? प्राप्ति तो कुछ नहीं है ना। झाड़ को भी खाना तो मिलता है ना, मिलता तो है ना, खाना तो मिलता है ना झाड़ को। कैसे वो बीज के साथ जुड़ा रहता है, और ऊपर झाड़ तक क्या जाता है, पानी जाता रहता है ना। बीज कहाँ उसका, और झाड़ी कहाँ? देखो, खाना तो मिलता है ना, झाड़ को भी खाना तो मिलता है ना। खाद, पानी आदि नेचुरल उनको मिलता है। खाद डलती कहाँ है? जमीन में। और झाड़ होता कहाँ है? इतना ऊपर। या झाड़ियां भी होती है या बेल होती है तो क्या होती है, कितनी लंबी चली जाती है, और उसका बीज और वो कहाँ होता है? एकदम नीचे। खाद वहां डाली जाती है, उनकी टहनियों पर नहीं डाली जाती। पानी वहां डाला जाता है, उनकी टहनियों पर नहीं डाला जाता है। जड़ में जाएगा तो झाड़ को मिलेगा। वंडरफुल है। हाँ? तो उनको भी मिलता है ना खाना। हाँ, झाड़ को भी खाना तो मिलता है ना। खाद, पानी आदि नेचुरल उनको मिलता है, जिससे झाड़ वृद्धि को पाता है। उसने भी कोई रिद्धि सिद्धि पाई होगी, साधु ने भी कोई रिद्धि सिद्धि पाई होगी। ऐसे बहुत है जो आग से, पानी से चले जाते हैं, माना आग पे चल लेते हैं, पानी पर चल लेते हैं, ऐसे भी बहुत होते हैं। इनसे भला फायदा क्या? क्या फायदा? तुम्हारा तो इस सहज राजयोग से जन्म जन्मांतर का फायदा है। सिर्फ एक ही जन्म का फायदा नहीं हो रहा, आपका जन्म जन्मांतर का फायदा है। तुमको जन्म जन्मांतर के लिए दुखी से सुखी बनाते हैं। बाप कहते, बच्चे ड्रामा अनुसार हम तुमको हुई बातें सुनाता हूँ, क्योंकि इस समय आप सब कुछ अपने जन्मों को नूंद रहे हो खुद अपने हाथों से। किस जन्म में कैसा पद पाना है, ये इस समय आप बैठ के नूंद रहे हो। कोई कहे नहीं हमको तो पता नहीं ऐसे ही मिल गया, ये हम सबको अपने अपने कर्मों वरमान मिला है, जो भी मिला है। अगर ये आत्मा मान जाए तो वो किसी की ना बुराई नहीं करेगी या किसी के साथ लड़ाई नहीं करेगी। कारण, क्योंकि जो भी मिला है मुझे मेरे कर्मों पर मान ही मिला है, तो मैं अब ऐसा कर्म करूं जो अगला मेरा सुधर जाए। पिछला जो मेरे साथ हुआ वो मेरे को नहीं मालूम था, मेरे कर्मों पर मान मेरे को मिलता रहा। अब चांस है मेरे पास,
आगे का चेंज करने का। अब इसमें भी मैं किसी और पर डाल दूं तो ये तो मूर्खता ही कहेंगे ना। अभी जो कर सकते हैं हम अपने कर्मों पर मान कुछ भी कर सकते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा लिखा जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट है अभी भाव। अभी इनडायरेक्ट नहीं चलना है, सब कुछ डायरेक्ट चलना है। और डायरेक्ट में तो फिर प्राप्ति भी ज्यादा होती है, तो हाँ, प्राप्ति ज्यादा होती है तो फिर नुकसान भी साथ साथ ही पता पड़ता है। ये नहीं कि बाद में पता पड़ेगा, साथ साथ ही पता लगता रहता है। और प्राप्ति बेशुमार बहुत होती है, पर उसकी रियलाइजेशन, उसकी महसूसता कि मेरे को कितना कुछ प्राप्त हो रहा है, तो आत्मा खुश रहेगी। तो एक जन्म का पुरुषार्थ और इतने जन्मों की प्रारब्ध, क्या बनना है क्या पाना है, ये हम ही तय कर रहे हैं। भगवान ने सब कुछ सिखाकर खुद को न्यारा किया है। हम न्यारे प्यारे बन सकते हैं, ये भी हमें सिखाया। विधि भी बताई है, कैसे करना है वो भी समझाया। तो बाबा हमको बहुत गुह्य बातें सुनाते हैं। तो कोई ये सवाल नहीं कर सकता कि इसके साथ तो ऐसा है, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं है, इसके साथ तो ऐसा है, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं है। हमें पुरुषार्थ कर। तो बाप कहते हैं, बच्चे ड्रामा अनुसार हम तुमको गुह्य बातें सुनाता हूँ। जैसे बाबा ने समझाया है, शिव और शंकर को मिलाया क्यों है। शंकर का तो इस सृष्टि में पार्ट ही नहीं है। शिव का, ब्रह्मा का, विष्णु का पार्ट है। ब्रह्मा और विष्णु का ऑलराउंड पार्ट है। शिव बाबा का भी इस समय पार्ट है, जो आकर ज्ञान देते हैं, फिर निर्वाण धाम में चले जाते हैं। बच्चों को जायदाद देकर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। बच्चों को जायदाद देकर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। वानप्रस्थी बनना अर्थात गुरु द्वारा वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना। परंतु वापिस तो कोई जा नहीं सकते, क्योंकि विकारी भ्रष्टाचारी है। विकार से जन्म तो सबका होता है। यह लक्ष्मी नारायण निर्विकारी है, इन्हों का विकार से जन्म नहीं होता है, इसलिए श्रेष्ठाचारी कहलाए जाते हैं। कुमारियां भी निर्विकारी हैं, इसलिए उनके आगे माथा टेकते हैं। तो बाबा ने समझाया कि यहाँ शंकर का कोई पार्ट नहीं है। बाकी प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर प्रजा का पिता हुआ ना। शिव बाबा को तो आत्माओं का पिता कहेंगे, वह है अविनाशी पिता। ये गुह्य बातें अच्छी रीति धारण करनी है। ये गुह्य बातें अच्छी रीति धारण करनी है। जो बड़े बड़े फिलोसफर होते हैं उनको बहुत टाइटल मिलते हैं। श्री श्री 108 का टाइटल भी विद्वानों को मिलता है। बनारस के कॉलेज से पास कर टाइटल ले आते हैं। बाबा ने गुप्ता जी को इसलिए बनारस भेजा था कि उन्हों को जाकर समझाओ कि बाप का भी टाइटल अपने ऊपर रख बैठे हो। बाबा ने भेजा गुप्ता जी को बनारस कि ये जाके समझाओ कि जो हम सबका पिता है, उन्हों का टाइटल भी आप अपने ऊपर रख बैठे हो। बाप को श्री श्री 108 जगत गुरु कहा जाता है। माला ही 108 की होती है। 8 रतन गाए जाते हैं। वे पास विद ऑनर होते हैं, इसलिए उनको क्या करते हैं, जपते हैं, क्योंकि वो पास विद ऑनर होते हैं। वे पास विद ऑनर होते हैं, इसलिए उनको जपते हैं। फिर उनसे कम 108 की पूजा करते हैं। यज्ञ जब रचते हैं तो कोई 1000 सालिग्राम मनाते हैं, कोई 10,000, कोई 50,000, कोई लाख भी मनाते हैं। मिट्टी के बनाकर फिर यज्ञ रचते हैं। जैसा जैसा सेठ अच्छे से अच्छा बड़ा सेठ होगा तो लाख मनाएगा। जैसा जैसा सेठ उतने सालिग्राम बनवाएगा ना। हाँ, बड़ा सेठ होगा तो लाख बनवाएंगे। बाप ने समझाया है, माला तो बड़ी है ना, 16,108 की माला बनाते हैं। ये तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। तुम सभी भारत की सेवा कर रहे हो बाप के साथ। बाप की पूजा होती है तो बच्चों की भी पूजा होनी चाहिए। ये नहीं जानते कि रुद्र पूजा क्यों होती है। बच्चे तो सब शिव बाबा के हैं। इस समय सृष्टि की कितनी आदमशुमारी है, इसमें सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे ठहरे हैं ना, परंतु मददगार सब नहीं होते। बच्चे सब हैं परंतु मददगार सब नहीं होते। इस समय तुम जितना याद करते हो उतना ऊंच बनते हो,
पूजन लायक बनते हो। ऐसा और कोई की ताकत नहीं जो ये बात समझाए, इसलिए कह देते ईश्वर का अंत कोई नहीं जानते। ये बातें कोई और नहीं समझा सकता, इसलिए कह देते कि ईश्वर का अंत कोई नहीं जानते। बाप ही आकर समझाते हैं। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है। बाप ही आकर समझाते हैं, बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है, तो जरूर ज्ञान देंगे ना। प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं है। प्रेरणा की बात होती है कोई? नहीं। भगवान कोई प्रेरणा से समझाते हैं क्या? तुम जानते हो उनके पास सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वह फिर तुम बच्चों को सुनाते हैं। ये तो निश्चय है। निश्चय होते हुए भी फिर भी बाप को भूल जाते हैं। बाप की याद यह है पढ़ाई का तंत्र। याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाने में मेहनत लगती है। इसमें ही माया के विघ्न आते हैं। पढ़ाई में इतने विघ्न नहीं आते। अब शंकर के लिए कहते हैं, शंकर आंख खोलते हैं तो विनाश होता है, ये कहना भी ठीक नहीं है। बाप कहते हैं ना मैं विनाश कराता हूं ना वे करते हैं, ये रॉन्ग है। ठीक है ना? जैसे कि दिन और रात भगवान नहीं कराते। कराते हैं क्या? दिन आ जा रात हो जा, नहीं कराते ना। नेचुरल है। ऐसे ये विनाश भी नेचुरल है। जब इतना सब कुछ ये हो जाता है तो बाप को आना पड़ता है स्थापना करने। स्थापना बाप कराते हैं, विनाश नहीं कराते। बाप अपने बच्चों को दुख देंगे क्या? दुख तो होता है ना विनाश से। बाप नहीं विनाश कराते। ये भी समझने की बात है। ये भी सब समझने की बातें हैं। बाप कहते हैं ना मैं विनाश कराता हूं ना वे करते हैं, ये रॉन्ग है। देवताएं थोड़ी पाप करेंगे। अब शिव बाबा बैठ ये बातें समझाते हैं। पहले तो ऐसे ही गाते रहते थे ना, ऐसे होता है ऐसे होता है, भगवान ये कराते भगवान ये कराते, पत्ते पत्ते को बैठ भगवान हिलाते हैं। हाँ ऐसे गाते थे ना। उसका अर्थ तो समझते नहीं। वो एक एक पत्ते पे बैठ के भगवान थोड़ा हिलाएंगे पत्तों को, हिलो। हाँ ऐसे तो मनुष्य जो ये गलत काम करते रहते हैं, गुनाह करते रहते हैं, तो वो ये कह देते हैं हमसे तो भगवान ही करा रहा है, सब जगह भगवान है तो फिर हमें रोकता क्यों नहीं। तो और गुनाह करते रहते हैं और गलतियां करते रहते हैं। तो बाबा बैठकर समझाते हैं। बैठकर समझाते मन ब्रह्मा तन में बैठकर समझाते हैं। अब शिव बाबा बैठिए बातें समझाते हैं। आत्मा का ये शरीर रथ है ना, हर एक आत्मा की अपने रथ पर सवारी है। बाप कहते मैं इनका लोन लेता हूँ, इसलिए मेरा दिव्य अलौकिक जन्म कहा जाता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है, जानते हो। अभी हम घर जाते हैं फिर स्वर्ग में आएंगे। बाबा बहुत सहज करके समझाते हैं, इसमें हार्ट फेल नहीं होना है। कहते हैं बाबा हम पढ़े लिखे नहीं है ना, क्या करें बाबा, हम पढ़े लिखे नहीं है, इतना नहीं समझ अच्छा नहीं आता है। कई आत्माएं ऐसे कह रही होती हैं, कहती है ना बस कुछ तो समझ सा नहीं आता। समझ सब आता है। बाबा समझ आ गया ना तो सब समझ आ गया इसका मतलब। तो बाबा कहती है तो बहुत सहज है, इसमें हार्ट फेल नहीं होना है। हार्ट फेल होता है तो कहते हैं बाबा हम पढ़े लिखे नहीं है, मुख से कुछ निकलता ही नहीं। परंतु ऐसा तो होता नहीं, मुख तो चलता ही रहता है, जरूर चलता ही है, चलता है ना। मुख से कुछ निकलता ही नहीं, बाबा कहते परंतु ऐसा तो होता नहीं, मुख तो जरूर चलता ही है। खाना खाते हो मुख चलता है ना, खाना खाते हो मुख चलता है कि नहीं चलता है। हाँ वाणी ना निकले ये तो हो ही नहीं सकता। बाबा ने बहुत सिंपल समझाया है, कोई मुश्किल नहीं समझाया हुआ है। ठीक है, तो मुख तो चलता है ना कि नहीं चलता है, चलता है। खाना खाते हो मुख चलता है ना, वाणी ना निकले ये तो हो ही नहीं सकता। बाबा ने बहुत सिंपल समझाया है। कोई मौन में रहते हैं तो भी ऊपर में इशारा देते हैं कि उनको याद करो, तो भी वो बोल देते हैं। आपको तो ऐसा कोई मौन नहीं कहा है तो मुख तो चल सकता है ना। कोई मौन में रहते तो भी ऊपर में इशारा देते हैं कि उनको याद करो। दुख हरता सुख करता वे एक ही दाता है। भक्ति मार्ग में भी दाता है तो इस समय में भी दाता है।
अगर भक्ति मार्ग में इतना बड़ा दाता है कि आपको इनडायरेक्टली इतना सब कुछ देते हैं, तो डायरेक्ट में कितना देते होंगे? सिर्फ महसूस करने की देर पड़ रही है ना, महसूसता ही नहीं आ रही है कि डायरेक्ट में आपको मिल क्या रहा है। इनडायरेक्ट में कोई और भी दे जाता था, हाँ भगवान ने दे दिया, भगवान ने दे दिया। इनडायरेक्ट में डायरेक्ट कहते थे भगवान ने दे दिया, अब डायरेक्ट में बोल ही नहीं पाते बाबा ने दे दिया। कितना बड़ा अंतर है। दुख हरता सुख करता वह एक ही दाता है। भक्ति मार्ग में भी दाता है तो इस समय में भी दाता है। फिर वानप्रस्थ में तो है ही शांति, बच्चे भी शांति धाम में रहते हैं। पाठ नूंदा हुआ है जो एक्ट में आता है। अभी हमारा पाठ है विश्व को नया बनाना। उनका नाम बड़ा अच्छा है, हेवनली गॉड फादर। बाप रचयिता है स्वर्ग का, बाप नर्क थोड़े ही रचेंगे। पुरानी दुनिया कोई रचते हैं क्या? मकान हमेशा नया बनाया जाता है। शिव बाबा नई दुनिया रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। इनको पाठ मिला हुआ है, ये पुरानी दुनिया में जो भी मनुष्य हैं सब एक दो को दुख देते रहते हैं। तुम जानते हो हम है शिव बाबा की संतान। कौन है? शिव बाबा की संतान। फिर शरीरधारी प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो गए अडॉप्टेड। हमको ज्ञान सुनाने वाला है शिव बाबा रचयिता, जो अपनी रचना के आदि मध्यांत का ज्ञान सुनाते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है यह बनना। मनुष्य देखो कितना खर्चा कर मार्बल आदि की मूर्तियां बनाते हैं। यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। सारी यूनिवर्स को चेंज किया जाता है। उन्हों के जो भी कैरेक्टर्स हैं सब आसुरी, आदि मध्य अंत दुख देने वाले हैं। यह है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ही होता है जो ईश्वर आकर खोलते हैं, जिससे सारी विश्व का कल्याण हो जाता है। तुम बच्चों को अब राइट और रॉन्ग की समझ मिलती है, और कोई मनुष्य नहीं जो इन बातों को समझता हो। राइट रॉन्ग को समझाने वाला एक ही राइटियस होता है, जिसको ट्रुथ कहते हैं। बाप ही आकर हर एक को राइटियस बनाते हैं। राइटियस बनेंगे तो फिर मुक्ति में जाकर जीवन मुक्ति में आएंगे। ड्रामा को भी तुम बच्चे जानते हो, आदि से लेकर अंत तक पाठ बजाने नंबरवार आते हो। ये खेल चलता ही रहता है, ड्रामा शूट होता जाता है। ये एवर न्यू है। ये ड्रामा कभी पुराना नहीं होता है, और सब नाटक आदि विनाश हो जाते हैं। ये बेहद का अविनाशी ड्रामा है। इनमें सब अविनाशी पाठधारी है। अविनाशी खेल व मांडवा देखो कितना बड़ा है। बाप आकर पुरानी सृष्टि को फिर नया बनाते हैं। वे सब तुमको साक्षात्कार होगा। जितना नजदीक आएंगे फिर तुमको खुशी होगी। साक्षात्कार करेंगे, कहेंगे अब पाठ पूरा हुआ। ड्रामा को फिर रिपीट करना है। फिर नए सिर पाठ बजाएंगे जो कल्प पहले बजाया है। इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता है। इसे जितना हो सके तुम बच्चों को ऊंच पद पाना चाहिए। जितना हो सके तुम बच्चों को ऊंच पद पाना चाहिए। पुरुषार्थ करना है, मूंझना नहीं है। पुरुषार्थ करना है, मूंझना नहीं है। मूंझ जाते नहीं, क्या करें हम तो बहुत कुछ करते हैं, बहुत करते हैं, पर होता कुछ नहीं, होता कुछ नहीं। ये पहले ही सरेंडर कर देना है, कुछ नहीं करते फिर इसका मतलब। क्योंकि अभी शुरुआत की नहीं और पहले ही बच्चा थक जाए, मैंने बहुत पढ़ लिया, अभी मेरे को और नहीं समझ आने वाला, तो उसने इसका मतलब पहले ही सरेंडर कर दिया, अब तो वो बिल्कुल नहीं समझेगा। पुरुषार्थ करना है, मूंझना नहीं है। ड्रामा को जो कराना होगा वो कराएगा, ये कहना भी रॉन्ग है। जो ये कहते अरे ड्रामा में होगा तो कर लेंगे ना, ड्रामा नहीं कराना है, ड्रामा करा लेगा हमसे। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? ड्रामा बना ही देगा हमें, नहीं बनेंगे। ड्रामा को जो कराना होगा वो कराएगा, ये कहना भी रॉन्ग है। हमको तो पुरुषार्थ करना ही है। जैसे आपको नहीं मालूम, मान लो कल भट्टी का प्रोग्राम रख देते हैं, आपको किसी को नहीं मालूम था, लेकिन कल भट्टी का प्रोग्राम रख दिया, ठीक है। अब पुरुषार्थ आपने किया, ये ड्रामा ने कराया। आपने तय किया ना कि हमें भट्टी में बैठना है और हमें याद की यात्रा करनी ही करनी है, तो आपको अनुभव होने शुरू हो जाते। हमको तो पुरुषार्थ करना ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, पढ़ाई का तंत्र बुद्धि में रख याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाना है। ऊंच पूजनीय बनने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। बच्चे तो बाप के बहुत हैं, लेकिन सब मददगार नहीं है। हमें बनना है। क्या बनना है? मददगार। पढ़ाई का तंत्र बुद्धि में रख याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाना है। ऊंच पूजनीय बनने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरा पॉइंट, सत्य बाप द्वारा राइट रोंग की जो समझ मिली है उससे राइटियस बन जीवन बंध से छूटना है। सत्य बाप है, उनसे हमें रोंग राइट राइट रोंग की पूरी समझ मिली हुई है। उससे राइटियस बन जीवन बंध से छूटना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है। सत्य बाप द्वारा राइट रोंग की जो समझ मिली है उससे राइटियस बन जीवन बंध से छूटना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है। आज का वरदान, त्याग, तपस्या और सेवा भाव की विधि द्वारा सदा सफलता स्वरूप भव। त्याग और तपस्या ही सफलता का आधार है। त्याग की भावना वाले ही सच्चे सेवाधारी बन सकते हैं। त्याग की भावना वाले ही सच्चे सेवाधारी बन सकते हैं। त्याग से ही स्वयं का और दूसरों का भाग्य बनता है, और दृढ़ संकल्प करना यही तपस्या है। त्याग से सेवाधारी बन सकते हैं, वो भी सच्चे। त्याग से स्वयं का और दूसरों का भाग्य बनता है, और दृढ़ संकल्प करना यही तपस्या है। तो त्याग, तपस्या और सेवा भाव से अनेक हद के भाव समाप्त हो जाते हैं। संगठन शक्तिशाली बनता है। एक ने कहा, दूसरे ने किया। कभी भी तू मैं मेरा तेरा ना आए। एक ने कहा, दूसरे ने किया। कभी भी तू मैं मेरा तेरा ना आए तो सफलता स्वरूप निर्विघ्न बन जाएंगे। बाबा ने कहा कि आप भी निर्विघ्न बनो और सेवा केंद्र को भी निर्विघ्न बनाओ। आप भी निर्विघ्न बनो, उससे क्या अर्थ होता है कि मेरे द्वारा कोई भी यज्ञ में विघ्न ना पड़े। मैं निमित्त ना हूं किसी भी विघ्न के। स्वयं निर्विघ्न बनो और सेवा स्थान को भी निर्विघ्न बनाओ। उसका आधार है त्याग, तपस्या और सेवा भाव। त्याग है तो सेवाधारी, वो भी सच्चे। और तपस्या का क्या अर्थ है? दृढ़ संकल्प करना, उसे कहते हैं तपस्या। त्याग, तपस्या और सेवा भाव है तो सफलता तो है ही है। मेरा तेरा ये वो इन सब चीजों से परे हो जाओ, फिर तो सफलता है ही है, और निर्विघ्न भी बन जाएगी। आज का स्लोगन, संकल्प द्वारा भी किसी को दुख ना देना। एक होता है वाणी के द्वारा दुख देना, कुछ बोला, किसी को हर्ट हुआ। एक होता संकल्पों में दुख देते हैं, बोलते कुछ नहीं है, वाइब्रेशन फेंकते हैं। संकल्प द्वारा भी किसी को दुख ना देना, यही संपूर्ण अहिंसा है। ओम शांति।